लालू जी हों या नीतीश कुमार जी हों, हमेशा पलटी मार मार के इस बिहार प्रदेश को फिर से अंधेरे में ढकेलने का काम कर रहे हैं। आज पूरे देश के पिछड़े, दलित, अगड़ी जाति के सभी लोग नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हैं। जो एनडीए है वो 40 के 40 सीट जीतेंगे, सबका जमानत जब्त होगा, सब लोग घर जाएंगे। ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्य, छोट बड़े सब सम बसे रहदास रहे प्रसन्न। संत सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, आज का बैठक जो था यहाँ पे पहली बार आप मिथिलांचल क्षेत्र यानी कि झंझारपुर जिला आप पधारे लोकसभा, और कार्यक्रम आपके द्वारा की गई, और आपको प्रभारी के रूप में कौन कौन से जिला का पदभार दिया गया है ये, और आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बताएं। नमस्कार। मैं भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश का महामंत्री हूँ, और मिथिलांचल और तिरहुत का जो जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, और पूरे इस क्षेत्र का जो भी संगठन के कार्य होंगे उस काम को मैं देखने वाला हूँ। और आज जो बैठक हुई ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी कि इस क्षेत्र में मैं संगठन के महामंत्री के रूप में पहली बार आया हूँ। पहले भी आया हूँ इस क्षेत्र में, लेकिन आज महामंत्री पहली बार आया हूँ। और आज एक परिचर्चा करनी थी कि सभी लोगों से जो परिचय हो, और जो हमारे जिला के प्रमुख लोग हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन लोगों के साथ बैठक थी आज। और बैठक करने के बाद जो पार्टी के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो मेरा माटी मेरा देश, जो वोटर चेतना को अवेयरनेस प्रोग्राम है, और सोशल मीडिया, आईटी, उन सब एक विषयों पर आज एक बैठक थी जो बहुत अच्छी बैठक रही। और आने वाले कार्यक्रमों की भी हमने चर्चा की, और जो हमारा लक्ष्य है कि इस राष्ट्र को, जो अभी नरेंद्र भाई मोदी जी एक पूरे विश्व में एक स्थान दिलाने का काम किया है, कि आज़ादी के 75-76 सालों के बाद पहली बार हम देख रहे हैं कि विदेशों के जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री का पैर छू रहे हैं। जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, ऐसा जो बाइडेन जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो भी आगे चलकर नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने को इच्छुक हैं। पुतिन हुए, तो पूरी दुनिया ऐसे हमारे नेता के सामने एक हाथ बढ़ा रहा है, और हम सबसे बड़ी जो शक्ति के रूप में हम इस दुनिया में उभर रहे हैं। और आने वाले सदी में हम सबसे शक्तिशाली देश होने वाले हैं। अमेरिका, चाइना और रसिया से भी इस देश की जनता अगर साथ रहेगी तो उन देशों से भी हम आगे जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से जब तक मेरा संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक ये काम हो नहीं सकता है। तो इसी को फोकस है हम लोगों का कि हम संगठन का काम करें, और इस बिहार प्रदेश जो पिछड़ा जो किए हुए हैं, जो लालू जी हों या नीतीश कुमार जी हों, हमेशा पलटी मार मार के इस बिहार प्रदेश को फिर से अंधेरे में ढकेलने का काम कर रहे हैं। तो जब तक हमारी इस बिहार प्रदेश की जनता संभलेगी नहीं, तब तक जब तक ये जो लोक लुभावने वादे हैं जो लालू जी और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी द्वारा किए जा रहे हैं, कार्य तो कर रहे हैं सब नरेंद्र मोदी। भारत की सरकार जो भी है, नेतृत्व है, वो कार्य कर रही है, लेकिन उसको गुमराह करने का काम यहाँ के नेता करते हैं, जो बिहार के नीतीश कुमार हों या फिर तेजस्वी लालू यादव लोग हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं कि पब्लिक समझे कि जो कार्य हो रहे हैं नरेंद्र मोदी जी द्वारा कार्य हो रहे हैं। सर, जिस लोकसभा में आप अभी हैं और कार्यक्रम आपको प्रभारी भी बना गया है झंझारपुर लोकसभा, यहाँ पे जैसे कि आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो ये झंझारपुर लोकसभा में जो है बराबर का मुकाबला है महागठबंधन और एनडीए के बीच में, क्योंकि 3 विधायक जो है एनडीए के तरफ है और 3 महागठबंधन के, तो बराबर का मुकाबला है। ऐसा मैं नहीं मानता कि मामला बराबर का है। आज पूरे देश के पिछड़े, दलित, अगड़ी जाति के सभी लोग नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास किया। रिजर्वेशन का मामला हो तो अगड़ों को भी रिजर्वेशन दिया। कोई भी कार्य हो रहे हैं, किसानों के अकाउंट में सीधा पैसा जा रहा है। आज हमारे जो भी गरीब गुरबा हैं, मकान बनाने की बात हो या फिर आपको शौचालय बनाने की, जो कोरोना काल में हमने देखा होगा, सीधा जनधन अकाउंट खुला, जो पहली बार इस देश के गरीबों का जनधन अकाउंट खुला। जो गरीब बैंकों में नहीं जा सकते थे, अब सीधे बैंकों में सीना चौड़ा करके जा रहे हैं, उनके अकाउंटों में सीधा पैसा जा रहा है। तो पूरे बिहार, अच्छा हमने जीता भी है। आप याद कीजिए 2014 में जदयू जब अलग लड़ी थी तो कितने सीट आए थे? मात्र 2 सीट आया था, एक पूर्णिया और एक नालंदा सीट आया था। लेकिन हमारे जो नेता हैं दिल के बड़े हैं, और दिल बड़ा करके 17 सीट दिया, और हम खुद 17 पर लड़े।
तो 17 हमने 17 का 17 भारतीय जनता पार्टी जीता और एक सीट जदयू हारी किशनगंज। तो मैं मान के चलता हूं कि हम ज़्यादा मजबूत हैं। जब अकेले भी लड़े तो भी 32 सीट हम लोग एनडीए के लोग जीतने का काम किए। तो ये तो लड़ाई ही नहीं है, वॉक ओवर है। हम 40 इस बार 40 के 40 सीट जीतेंगे। जो एनडीए है वो 40 के 40 सीट जीतेंगे। सबका जमानत जब्त होगा, सब लोग घर जाएंगे। लास्ट में एक क्वेश्चन है सर, दलित और महादलित को लेकर के, जो अभी भी दलित और महादलित महागठबंधन के साथ में जदयू और राजद के साथ में माना जा रहा है, तो बीजेपी की तरफ ये वोट बैंक आए, क्योंकि इसकी प्रतिशत प्रत्येक विधानसभा में और लोकसभा में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए क्या आप लोग कार्यक्रम या कुछ निर्देश? देखिए, मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता हैं, दीनदयाल जी थे हमारे प्रथम जो महामंत्री फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, उनका एक सोच था कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों को हम पहुँचे, उनको आगे बढ़ाने का काम करें। उसी क्रम में हम निश्चित रूप से ये मानते हैं कि हमारे जो हम लोग के भगवान और हम लोग के संत श्री मुनि रविदास जी जो थे, उनकी एक वाणी थी, ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। संत रविदास जी का एक मानना था कि समाज के हर एक लोग को भोजन मिले, सर पे छत हो और सब लोग समाज के लोग एक साथ बैठ के खाए पिए, तब संत रविदास जी खुश रहेंगे। निश्चित रूप से हमारे दीनदयाल जी का वही सपना था कि समाज के हर लोगों को पास पहुँचे, अन्न पहुँचे, सबके सर पर छत हो। तो आज आप देखिए कि समाज में किसके पास सबसे गरीब कौन है? अनुसूचित जाति वर्ग के लोग गरीब हैं। तो अन्न किसको मिल रहा है? जो प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से कोरोना काल से अभी तक अन्न मिल रहा है, किसको मिल रहा है? हमारे जो अपने दलित जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को मिल रहा है। हमारे दलित लोगों के पास घर नहीं था, तो घर आज किसको मिल रहा है? शौचालय नहीं था, तो शौचालय किसको मिल रहा है? तो सारा काम तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कोई भी काम आज आप देखे होंगे कोरोना काल में सबके अकाउंट में गया पैसा। तो इस देश में गरीब तो दलित समाज के लोग हैं और हमारे नरेंद्र मोदी जी उन्हीं लोग के लिए काम कर रहे हैं। तो ये दिखाई जाता है, अम्बेडकर जी को सामने रख के दिखाया जाता है कि ये भाजपा दलित विरोधी है। मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, आज़ादी के 75 सालों के बाद भी कांग्रेस का राज रहा, बहुत लोग रहे, एक तैल चित्र भी नहीं लगा सके पार्लियामेंट में। एक देश का प्रधानमंत्री नेहरू जी हुए, बहुत मजबूत प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी हुई, स्वयं लोग बन गए, भारत रत्न ले लिया, स्वयं को ले लिया, जीते जी भारत रत्न हो गए लोग। अम्बेडकर जी को नहीं दिया, किसने करवाया भारत रत्न? जब अटल जी जब समर्थन किए, जो सरकार थी, जनता दल की सरकार थी, आपको याद होगा 89-91 में जब सरकार थी बीपी सिंह की सरकार, तो उन्होंने अटल जी अडवाणी जी ने उनको भारत रत्न दिलवाया। बाद काल में जब अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री हुए तो तेल चित्र पार्लियामेंट लगाने का काम किया। आज जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए, क्या काम जानना चाहिए अपने अनुसूचित जाति वर्ग को मैं संदेश देना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, 5 जगह थे जो जहाँ जन्म हुआ, जहाँ उनका पालन पोषण हुआ, जहाँ वो पढ़े लिखे, जहाँ वो विदेश में गए, ऐसे 5 जगहों में जहाँ अंतिम सांस लिए, फिर जहाँ उनके अंतिम संस्कार हुए, सभी 5 जगह भारतीय सरकार ने, जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन जगहों को परचेज करने का काम किया और खरीद कर उसको तीर्थ बनाने का काम किया। और साथ ही साथ इस देश का जो सबसे महंगा ज़मीन है, जो जनपद पे हम मानेंगे कि जो देश का दिल है, छाती है, वहाँ पे अंबेडकर फाउंडेशन बनाने का काम किया करोड़ों की लागत से। तो अगर आप कहेंगे हितैषी, तो सबसे बड़े नरेंद्र मोदी हितैषी हैं दलित के। आज देखिए कि देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कौन बना? देश का जब नरेंद्र मोदी जी बने तो देश का राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद जी बने, तो वो तो अनुसूचित जाति के थे, दलित है। आज जो देश का राष्ट्रपति कौन है? आदिवासी वर्ग से आती हैं, तो कहने द्रौपदी जी हैं। तो कहने का अर्थ है ये भ्रम फैलाना कि हम दलित विरोधी हैं, ये बिल्कुल गलत है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में सभी अनुसूचित जाति के वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ करें, नरेंद्र मोदी के साथ करें। बहुत बहुत धन्यवाद।